नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, या फिर दूसरा हो सकता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। डेविएशन फ्रॉम, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि रॉल्स लॉ से जो भी प्रेशर हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, यहाँ वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पी सॉल्यूशन जो भी एक्सपेक्टेशन है दैट इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी एक्सपेक्टेड, whereas नेगेटिव डेविएशन के केस में पी ऑब्जर्व्ड इज लेस देन पी एक्सपेक्टेड। तो एक में ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया जो भी एक्सपेक्टेशन था उसके कंपैरिजन में, और एक केस में ये प्रेशर कम हो गया जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके कंपैरिजन में। राइट, अब हम लोग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पे अगर आए तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी चेंज हो रहा था, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। बट उसके पहले हम लोग इंट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो आइडियल में क्या हुआ कि इंट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वेयर सेम एज दैट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। बट यहाँ पे इंट्रैक्शन में चेंज है, तो उस चेंज को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। ओके, पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है दैट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन solute solvent interaction is weaker than solute solute and solvent solvent interaction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, whereas नेगेटिव डेविएशन में solute solvent interaction is stronger than solute solute and solvent solvent interaction। solvent solvent interaction, ठीक है। तो एक में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, एक में वीक है। तो जहां पे इंटरेक्शन वीक हो गया वहां पे पार्टिकल्स का वेपर फेज में जाना आसान है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जर्व प्रेशर इज बिकमिंग हायर। दूसरे केस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, पार्टिकल्स को वेपराइज नहीं होने देगा अब, तो वेपर प्रेशर पहले जितना मिलता था अभी उससे वो कम मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन में पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक है तो वो दूर चले गए। नाउ दे कैन टेक अप हीट, तो डेल्टा एच मिक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, और पार्टिकल्स दूर पे तो थोड़ा स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए डेल्टा वी मिक्स विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। वहीं पे नेगेटिव डेविएशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा दैट डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव हो गया, मतलब वहां पे हीट इवॉल्व होगा। ओके, पार्टिकल क्लोज आ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन जब भी बढ़ेगा वहां पे हीट आउट होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में। तो डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या होगा दैट डेल्टा वी मिक्स विल ऑल्सो बिकम लेस देन जीरो। कम क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स अभी थोड़े क्लोज आ गए। तो अगर पार्टिकल्स क्लोज आएंगे इन दैट केस लेस स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम मिक्सिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। अब इनके एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इथेनॉल एंड एसीटोन।
इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इथेनॉल में पहले स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड था, एसीटोन में कोई स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड नहीं था। इन दोनों को जब मिक्स किया तो इथेनॉल का स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जो नया एच बॉन्ड बना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एसीटोन के साथ, तो ओवरऑल इंटरेक्शन हैज बिकम वीकर। इसलिए इस केस में पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बन जाता है, जो कि अर्लियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो नए एच बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, हीट इवॉल्व करेंगे, प्लस वेपर जो पहले ज्यादा बन पाता था अभी वो ज्यादा नहीं बन पाएगा। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3, और क्लोरोफॉर्म में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसके पास अभी इनफ चार्जेस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स। तो इससे क्या होगा कि ये क्लोरीन एटम्स हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं और CO बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक H बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक हमारे पास इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बना, जो कि उसको एवापोरेट होने नहीं देगा आसानी से, एंड दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। ओके।